इंटीरियर सिंध में क्या हो रहा होगा जब डाकू इलेक्शन में हिस्सा ले रहा है, वॉलेट बॉक्स आगे ले जा रहा है, तो फिर लॉ एंड ऑर्डर समझ सकते हो आप कैसा होगा। पीपुल्स पार्टी के जो कारकुनान हैं वो उसमें इन्वॉल्व हैं। मैं नहीं कह रहा, टीवी कह रहा है, मीडिया कह रहा है, आप सबके सामने है कि कौन सी पार्टी वहां इस इलेक्शन को खराब कर रही है अपने हक में। जाली वोट या ज्यादा वोट, जब बैलेट पेपर ही उठा के ले गए आप, बैलेट बॉक्स ही उठा के ले गए, तो फिर कौन सा इलेक्शन भाई? दूसरी पार्टियों के निशान ही नहीं है बैलेट पेपर पे, ये मजाक है। इलेक्शन कमीशन इस पर नोटिस ले, इदारे नोटिस लें, किस किस्म का इलेक्शन हो रहा है। हमारे 7 वोट थे, हमने पीटीआई छोड़ी, ऑपोजिशन का साथ दिया, आपने गवर्नमेंट बना दी, प्राइम मिनिस्टर साहब बन गए, सीएम बन गए, सब मिनिस्टर्स बन गए, सब मजे से बैठे हैं, मैं तो ये लफ्ज इस्तेमाल करूंगा। मगर जो एग्रीमेंट आपसे हुआ है उसमें कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। हमारी कल पीएम साहब से मीटिंग हुई थी, हमने क्लियरली उनको बोला है, उन्होंने एक कमेटी फॉर्म की है जो मैटर पर्टेन करते हैं फेडरल गवर्नमेंट से, वो देखेगी कमेटी। पीएम साहब ने वादा किया है, हमने उनसे कहा है कि सिंध हुकूमत से हमारे मामलात जिस तेजी से आगे बढ़ने चाहिए नहीं बढ़ रहे, आप इंटरवीन करें। तोड़ ये तो नहीं होना चाहिए कि आप डिलिमिटेशन में इस तरह से इलाके बना दें कि एमक्यूएम को हराने की कोशिश नजर आए वहां से, तो ये अवाम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसको प्लीज इलेक्शन कमीशन भी देखे। मेरी सिकंदर साहब से रिक्वेस्ट है, ये कराची है, पूरे मुल्क का सबसे बड़ा शहर है, इकोनॉमिक हब है, ये सबसे ज्यादा टैक्स देता है, इसके साथ ये खिलवाड़ मत करें। आप पहले ही हुकूमतें इसके साथ खिलवाड़ कर चुकी हैं, सेंसस में आप आधा गिन चुके हो उसको, अब एक और हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। कराची की आवाम इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। हम पीपुल्स पार्टी के साथ एग्रीमेंट में हैं, बिल्कुल हैं, इन द लार्जेस्ट इंटरेस्ट। सारी जमातों के साथ हम माहिदे कर चुके हैं। जाहिर है सिंध में रहते हुए जो हमारा मैंडेट है, हम भी चाहते हैं कि मसाइल हल हों, शहरों के भी मसाइल हल हों, और जो अर्बन एरियाज़ हैं, रूरल एरियाज़ हैं, उनके भी मसाइल हैं। उस वजह से हमने आसिफ साहब, बिलावल साहब से मीटिंग्स की, और उनकी बात पे आज भी यकीन है मुझे। उन्होंने वादा किया है, यकीन दहानी कराई है कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो मनोहन इन लेटर इन स्पिरिट एक्ट की शक्ल में आएगा। पावर्स डिवॉल्व होंगे और उसी तरह होंगे जिस तरह आसिफ जरदारी साहब ने मेहनत करके सूबों को एम्पावर किया था फ्रॉम फेडरेशन। हम नहीं चाहते कि इलेक्शन कमीशन पे उंगलियां उठें, इल्ज़ामात लगें उनकी कारकर्दगी पे। तो इलेक्शन कमिश्नर साहब का फ़र्ज़ बनता है कि हमें सबसे पहले तो इन तीनों स्टेशंस पे इलेक्शन रोक दिए जाएं, सक्खर, नवाबशाह और मीरपुर खास। इलेक्टोरल लिस्ट को देखा जाए, करेक्ट किया जाए, डिलिमिटेशन को करेक्ट किया जाए, सारी जमातों को बुला के डिलिमिटेशन की जाए, उसके बाद इलेक्शन अनाउंस किए जाए। आपके इल्म में है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास जो लिस्टें हैं, 2 लिस्टें हैं, अगर आप व्हाट्सएप पे जाते हो तो आपको कोई मैसेज का जवाब मिलता ही नहीं है, कंफ्यूजन क्रिएट हुई है। और जो हालात बने हुए हैं, जिस तरह से डाकू मूव कर रहा है इलेक्शन के अंदर, अंदरूनी सिंध से कच्चे के इलाके से डाकू आ गए हैं, उठा के लेके जा रहे हैं, तो मैं कहूँगा इन कम से कम इन 3 डिस्ट्रिक्ट में आर्मी आए, आर्मी देखे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। अगर हैंडल नहीं हो रहा है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से इस वक्त इन 3 डिस्ट्रिक्ट में खास तौर पे,